अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आजिम हम दुनिया के सबसे पुरस्कार मकामात में अगर किसी जगह का नाम सबसे पहले आता है तो वो मिस्र के अजीम पिरामिड्स हैं। हजारों साल गुजरने के बावजूद इनकी हकीकत, इनके राज, इनकी तमीर के असबाब और इनमें छपे इसरार इंसान की अक्ल को आज भी हैरान कर देते हैं। आज की इस तवील दास्तान में हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो सदियों पुरानी रेत में दफन है, लेकिन आज भी हुआ के हर झोंके के साथ जैसे सांस लेती महसूस होती है। रात की खामोशी में जब मिस्र के सहरा पर चांदनी फैलती है तो रेत के जरों में से अजीब सी चमक उठती है। हुआ जब गैजा के बुलंद बाला पत्थरों से टकराती है तो एक गहरी आवाज पैदा होती है, जैसे कोई बहुत पुरानी जबान में कोई पैगाम देना चाहता हो। लोग कहते हैं पिरामिड्स खामोश इमारतें नहीं बल्कि तारीख के वो मुहाफिज हैं जो हर आने वाले को देखते हैं पर बोलते नहीं। एक नौजवान मुसाफिर नाम जैद इल्म व तहकीक का शौकीन था। इसका दिल हमेशा इन राजों की तरफ माइल रहता था जिन्हें इंसान आसानी से समझ ना सके। एक दिन इसके दिल में ख्याल आया कि वो मिस्र जाए। इन कदीम इमारतों को अपनी आंखों से दिखे जुमलों ने ज़मानों को पार किया था। इसने सफ़र की तैयारी की और मिस्र पहुंचते ही गैजा के मैदान में खड़े अजीम पिरामिड्स को देखकर मबहूत रह गया। ये मंजर इसके अंदर ऐसी खामोशी और ऐसी गहराई ले आया जैसे वो वक्त में पीछे चला गया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ इन पत्थरों के करीब पहुंचा जिन्हें हजारों मजदूरों ने अपनी जिंदगियों की बरस जलाकर खड़ा किया था। इन पत्थरों पर जमाने की धूल जरूर चढ़ चुकी थी, मगर इन पर एक अजीब सी चमक मौजूद थी, जैसे वो आज भी ताज़ा तारीख हो। जैद ने हाथ बढ़ाकर एक बड़े पत्थर को छुआ और एक अजीब सी ठंडक इसकी हथेली में उतर गई। उसी लम्हे इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके सामने की दुनिया तब्दील हो रही है। इसके कदमों के नीचे की रेत, इसके इर्द गिर्द की हवा और दूर से आती ऊंटों के कारवान की आवाज़ें जैसे सब बदल गईं। इसने आंखें बंद कीं और जब दोबारा खोलें तो वो अपने आप को एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़माने में खड़ा पाया। सामने एक मिस्री बादशाह का दरबार आबाद था। दिन का सूरज चमक रहा था। महल के दरवाजों पर सुनहरी नक़ूश थे और लोग मलमल के लिबासों में अटके बैठते नजर आ रहे थे। जैद हैरान होकर चारों तरफ देखता रहा। इसे पता ही ना चला कि वो हजारों साल पीछे कैसे आ गया। अचानक एक बूढ़ा मिस्री ममार इसके करीब आया। इसकी दाढ़ी लंबी थी, आंखें गहरी और चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे वो कई राजों का अमीन हो। इसने जैद की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम इन राजों को जानना चाहते हो जो इन इमारतों के अंदर छपे हैं? जैद जवाब ना दे सका, सिर्फ सर हिला दिया। बूढ़ा ममार इसे एक बुलंद मकाम पर ले गया जहां से अजीम तमीर का मंजर साफ नजर आ रहा था। सैनकर्म लोग पत्थर खींच रहे थे, कुछ पानी से रास्ता नरम कर रहे थे, कुछ लकड़ी के रोलर्स पर बड़े बड़े चट्टानें चढ़ा रहे थे। माहौल शोर से भरा था, मगर हर एक के चेहरे पर अजीब सा फख्र नजर आता था, जैसे वो जानते हैं कि वो इंसान की तारीख का ऐसा कारनामा अंजाम दे रहे हैं जो क़यामत तक कायम रहेगा। ममार ने कहा, हम पत्थर नहीं उठाते, हम वक्त उठाते हैं। ये इमारतें कब्र नहीं, पैगाम हैं। जो शख्स समझ ले, इसे पूरी दुनिया की हिकमत समझ में आ जाए। जैद ने हैरत से पूछा, क्या ये वाकई बादशाहों के मकबरे हैं? बूढ़ा हंस पड़ा, नहीं बेटे, ये जिंदगी के राजों के मुहाफिज हैं। हर पत्थर में एक कहानी छपी है, हर लाइन में एक फलसफा, हर कमाल के पीछे एक जद्दोजहद। वो इसे एक ऐसे कमरे में ले गया जो नीम तारीकी में डूबा हुआ था। कमरे की दीवारों पर अजीब अलामात बनी थीं जिन्हें देखकर लगता था कि वो सिर्फ ज़बान नहीं बल्कि इल्म का ख़जाना है। ममार ने इन निशानियों को हाथ लगाया और दीवार पर हल्की सी रोशनी फैल गई। रोशनी में एक मंजर उभरा, एक अजीम बादशाह अपने हाथों में एक तख्ती पकड़े खड़ा है। इसकी आंखों में खौफ नहीं, फहम की चमक थी। इसके करीब वज़रा खड़े थे जो इल्म पर बहस कर रहे थे। मौजू था, वक्त को कैसे कैद किया जाए।
زید نے یہ منظر دیکھا تو احساس ہوا کہ ان پیرامڈز کا مقصد موت نہیں بلکہ وقت پر قابو پانا تھا، انسان کی خواہش کہ اس کا نام کبھی مٹ نہ سکے۔ ممار نے آہستہ سے کہا، یہ عمارتیں انسان کی ضد کا نشان ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی محنت کا نشان کبھی ریت میں دفن نہ ہو، اسی لیے اس نے پتھر استعمال کیے، سب سے مضبوط شے جو نہ بارش سے گھلے نہ دھوپ سے مٹیں۔ پھر ممار اسے ایک گہری سرنگ میں لے گیا جو نیچے اترتی جاتی تھی۔ سرنگ کے اندر عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ہوا بھی سانس روک کر کھڑی ہو۔ دیواروں پر سائے لرز رہے تھے۔ زید نے پوچھا، یہ سرنگ کس طرف جاتی ہے؟ ممار نے جواب دیا، یہ وقت کے دل تک۔ نیچے پہنچ کر دونوں ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ درمیان میں ایک تخت تھا، مگر خالی۔ ممار نے کہا، یہ خالی تخت تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ زید نے کہا، جیسے کوئی یہاں بیٹھنے والا تھا، مگر آیا نہیں۔ ممار نے جواب دیا، نہیں، وہ آیا بھی تھا، بیٹھا بھی تھا، مگر اس نے جان لیا کہ یہاں بیٹھ کر بھی انسان وقت کا بادشاہ نہیں بنتا۔ اچانک زید کے ارد گرد کی دنیا لرزنے لگی۔ اسے لگا جیسے زمین کی گردش بدل رہی ہو۔ ممار کی آواز دھندلی ہونے لگی، جاؤ بیٹے، جو سیکھا ہے اسے دل میں رکھو، پیرامڈز کا راز جان لیا ہے تو اب واپس جا کر اس نکتہ کو سمجھو کہ انسان کی اصل طاقت اس کی کوشش، اس کا علم اور اس کی محنت ہے۔ ایک زوردار جھونکا آیا اور زید کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ دوبارہ گیزا کے صحرا میں کھڑا تھا۔ سورج ڈوب رہا تھا، ریت ٹھنڈی ہو چکی تھی اور ہوا میں وہی خاموشی تھی جس میں صدیوں کی کہانیاں سو رہی تھیں۔ زید نے ایک بار پھر پیرامڈز کی طرف دیکھا۔ اب وہ صرف پتھر کے بڑے ڈھیر نہیں لگ رہے تھے، بلکہ ایک زندہ کتاب کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اصل عظمت پتھر کی نہیں، محنت کی ہوتی ہے، اصل بادشاہت تاج کی نہیں، عقل کی ہوتی ہے، اور اصل وراثت سونے کی نہیں، علم کی ہوتی ہے۔ یوں زید اپنے دل میں ہزاروں سال پرانے راز لے کر واپس ہو گیا۔ پیرامڈز آج بھی اسی خاموشی سے کھڑے ہیں، لیکن وہ ہر اس دل کو جواب دیتے ہیں جو انہیں سمجھنے کے لیے خلوص سے آتا ہے۔ یہ عمارتیں صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ انسان کی صلاحیت، عزم اور علم کی عظیم مثال ہیں۔ اگر کبھی آپ بھی انہیں دیکھیں تو ان پتھروں کے پیچھے چھپی محنتوں کو ضرور یاد کیجیے گا، کیونکہ یہی وہ راز ہیں جو انسان کو واقعی عظیم بناتے ہیں۔